हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपी पुलिस, जिसमें लगभग 64,000 के आसपास पदों की संख्या बताई जा रही है, जिसमें जेल वार्डन, सिविल पुलिस, पीएससी, फायरमैन, विशेष पुलिस बल, यूपीएसआई, इन सभी पदों की जो संख्या है वो लगभग 64,000 के आसपास बताई जा रही है। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर के 2430 पद भी शामिल हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का जो वायरल ट्वीट है वो देख लिया होगा। अब वो वायरल जो ट्वीट आया है, इसके संबंध में आप लोगों को पूरी गाइडेंस देने के लिए, यानी कि कब क्या हो सकता है, जैसा कि उस ट्वीट में आप लोगों ने एक चीज को गौर फरमाया होगा, दिसंबर 2023 तक भर्ती पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। अब ये कौन सी भर्ती पूरी करा सकते हैं? क्या यूपी कांस्टेबल की भर्ती, यूपी जेल वार्डन की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती निकालकर दिसंबर तक पॉसिबल है उसे पूरा कराना, या किस भर्ती की ओर इन्होंने इशारा दिया है? तो उसमें आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए। तो जाहिर तौर पे इशारा गया है यूपी असिस्टेंट और जो कर्मशाला कर्मचारी और जो हेड ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी थी उसकी ओर। अब आप लोगों को इतना तो आप लोग भी भाई समझदार हैं कि एकाएक इतनी भर्ती निकाल के, इतनी बड़ी भर्ती निकाल के उसके एग्जाम की व्यवस्था एकाएक नहीं हो सकती। मान के चलिए सितंबर जो कि जाने को है, अभी तो ना नोटिस है, कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में, ना सूत ना कपास, अभी तो कुछ भी ना है। तो कहने का मतलब ना अभी नोटिस है, ना ही कोई फॉर्म की डेट अभी पूरी तरीके से निश्चित हुई है। ऐसे में कैसे इसे दिसंबर तक पूरा कराया जा सकता है? सरकार के कौन से मानक इसे कंप्लीट करा सकते हैं दिसंबर तक? तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक ये आपके लिए एग्जाम भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जहां तक मेरी नॉलेज के हिसाब से, अगर मुझे है ना जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि भाई मान के चलिए अभी सितंबर में, मतलब सितंबर में तो फॉर्म है ही नहीं। फॉर्म अगर आप लोगों के इन लोगों ने अक्टूबर में भी निकाल दिए, तो आपको पता है कि भाई अक्टूबर से नवंबर तक लगभग आप लोगों को पता है कि 30 दिन का पीरियड जो रहता है वो तो आवेदन के लिए ही रहता है। 30 दिन का समय आवेदन डालने के लिए दिया जाता है। अच्छा, अक्टूबर से आवेदन शुरू, नवंबर तक आवेदन चलेंगे, तो क्या एकाएक दिसंबर में एग्जाम पॉसिबल हो जाएगा? भाई मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में एग्जाम पॉसिबल हो जाएगा। मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश तो दे दिए हैं कि दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट करा दो। ऐसे निर्देश तो अब से पहले भी कई बार आ चुके हैं। ऐसी न्यूज़पेपर में कटिंग तो पहले भी कई बार आ चुकी है, और ऐसे दावे अब से पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। तो क्या इन दावों में दम नहीं है? तो देखिए दम है। अब इसलिए इन चीज़ों को नकार नहीं सकते आप लोग, क्योंकि चुनाव है भाई। अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। साल 2024 में चुनाव लड़ेंगे ये, और चुनाव भी लोकसभा का होगा, जो कि पूरे संपूर्ण देश भर में और केंद्र शासित प्रदेशों में लड़ा जाएगा चुनाव। और मुख्यमंत्री सभी लोग मिलके प्रधानमंत्री जी के इस इलेक्शन में मदद करेंगे पूरी तरीके से। तो जहां से जैसी भी भर्ती पॉसिबल होगी वो निकलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिहार पुलिस आ गई जी, एमपी पुलिस आ गई, राजस्थान पुलिस आ गई। ये क्यों आई? क्योंकि भैया 2024 में चुनाव है, इसलिए आई। ठीक है, अब जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहीं वैकेंसी रुक रही होंगी। अब उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार भी है, तब भी वैकेंसी रुक रही है। क्यों रुक रही है? ये वैकेंसी आने को है अब। लेकिन जितनी फुर्ती मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करने में दिखाई है, उतनी फुर्ती यहाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया दिसंबर तक कंप्लीट करा दो। देखिए हवाई बातें जो है वो उनको मूर्त रूप लेने में समय लगता है। एकाएक मुंह से बोल दिया वो हो नहीं जाएगा कि दिसंबर तक ये सारी भर्ती कंप्लीट हो जाएंगी। नहीं,
एक भर्ती कंप्लीट हो सकती है दिसंबर 2024 तक, और जिसके बारे में बोला है कि टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जाए, तो वो वैकेंसी है आपकी जो दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने का अनुमान इसका लगा सकते हैं। यूपीएसआई भी एकाएक एग्जाम नहीं हो सकता, अभी तो फॉर्म ही फिलअप होंगे, और ये बात भी निश्चित नहीं है कि अक्टूबर में कौन सी डेट से आएंगे। मान के चलिए अगर 15 अक्टूबर को ही आए फॉर्म तो 15 नवंबर तक चलेंगे, है ना, 15 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे, फिर दिसंबर आने में दिन ही कितने रह जाएंगे। तो कैसे पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल नहीं है। किसी भी एग्जाम को कराने के लिए लगभग 30 दिन के ज़्यादा समय दिया जाता है, 30 दिन से ज़्यादा का समय, और लगभग जहाँ तक मेरी नॉलेज सही है तो 45 दिन का समय कम से कम मिलता है बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या इस वैकेंसी का इशारा साल 2024 की तरफ है? बिल्कुल। साल 2024, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो महीना जनवरी और फरवरी का हो सकता है जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ये कांस्टेबल वाली भर्ती और यूपीएसआई वाली भर्ती को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जेल वार्डन की भर्ती को लेकर बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी तक निकली ही नहीं है, उन भर्तियों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जनवरी फरवरी की तरफ इशारा जा रहा है इसका। सितंबर खत्म होने को है, कैसे दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? दिसंबर तक एग्जाम भी ऑर्गेनाइज शायद मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी इन लोगों ने निकाल रखी है 2430 पदों की, उसके लिए तो एग्जाम ही कराना है इनको, आवेदन नहीं डलवाने इनको भाई, ठीक है। क्योंकि जनवरी 2022 की निकली हुई भर्ती है असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी वाली, तो उसमें ये क्या कराएंगे? उसका एग्जाम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होगा। ये पॉसिबल है दिसंबर तक संपन्न होना, क्योंकि इसके लिए आवेदन पहले से डाले जा चुके हैं। अभी आपको पता है कि आवेदन की डेट क्लियर नहीं है, नोटिस कोई आया नहीं है, तो कैसे दिसंबर तक कंप्लीट हो सकती है? समय बहुत कम बचा हुआ है। देखिए आप लोग, सितंबर तो खत्म होने को ही है, बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको फिर से रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। सोचोगे तो जरूर आप खुद ही अंदाजा लगा जाओगे। सितंबर खत्म होने को है, अक्टूबर में मान के चलो 10-15 तारीख तक कोई बात बन भी गई आवेदन वगैरह की, तो 10-15 अक्टूबर से 10-15 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। तो ऐसे में नवंबर दिसंबर ही आ लेगा लगभग, तो कैसे एग्जाम हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। अगर एग्जाम, देखिए एग्जाम के चांस कब ज़्यादा हैं? तब ज़्यादा हैं जब 1 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएं, यानी 1 अक्टूबर से आवेदन 1 नवंबर तक चलें, 1 नवंबर तक आवेदन चलें, नवंबर पूरा मिल गया, दिसंबर में एग्जाम पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तो संभावना रहेगी। लेकिन अक्टूबर में अगर 15 या इससे बाद की कोई बात बनती है आपके आवेदन की, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने जो पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों को बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है, और जहां तक मेरा अनुमान है इनका, मुझे लगता नहीं है कि ये 1 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट करवाएंगे। जहां तक उम्मीद है 15 अक्टूबर या इससे बाद में कहीं जाके आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, जो मैं अपनी नॉलेज से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक भर्ती है केवल इनके पास में, वो संपन्न करा सकते हैं, वो है इनके पास में असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी वाली भर्ती। इसके लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके पूरे चांस हैं, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग भाई बराबर अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे ही कोई और सूचना आएगी मुख्यमंत्री जी का, मैंने आप लोगों को नोटिस तो दिखा दिया, और प्रत्यक्ष अपनी आप लोगों को वाणी भी मैंने बता दी कि क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। पॉसिबिलिटी देखिए मैं फिर से पलड़ा बताऊंगा, 90% पॉसिबिलिटी ये है कि आपका एग्ज़ाम साल 2024 में होगा। 10% पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, अगर 1 अक्टूबर या इसके आसपास की डेट में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी फिर आपकी दिसंबर की भी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ स्टार्ट होने के चांस बहुत कम है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत कम चांस है, 10% चांस ही हैं कि इस साल आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में ही जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग देखिए, पिछली वाली 49,568 वाली भर्ती, वो सेम इसी का एग्जाम्पल बनने वाली है, वहीं जाके आपका एग्ज़ाम, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो और आप लोग संतुष्ट हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना। इन पांचों का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके गाइड, है ना। ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।